La 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 la. Hello, welcome all of you to this new reading. हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ। शुरू करते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी आज आप इस रीडिंग में देखेंगे वो एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है? सभी लोगों के लिए होगी। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको रीडिंग के अंत में गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कोशिश करना जो भी आप देखो दिल से देखो, जो भी आपको समझ आए। कोई डाउट है या कुछ है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझसे पूछना ज़रूर। कोई भी आपको कुछ भी चीज़ से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तुम पास आई यूं मुस्कुराई। कौन सी मूवी का सॉन्ग है ये? कभी सुना है ये सॉन्ग? बताना ज़रूर। कंपोजर। तुमने न जाने क्या, उससे आगे नहीं गाऊंगी वरना आपको हिंट मिल जाएगी। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। कंपोजर, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। नो। जो भी आपका सवाल है इस समय उसका आंसर है नो। क्या आपके मन में एक सवाल था यहाँ पे आते वक्त? कमेंट्स में लिखना क्वेश्चन, ठीक है? जो कोई भी सवाल था उसके लिए लिख देना क्वेश्चन। कुछ कार्ड्स है, शफलिंग। रे गा रे सनी रे सा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, बहुत ही डीप एनर्जी यहाँ पे आ रही है। किंग ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे। आज किसी ने यहाँ पे मीठा खा के शुरुआत की है अपने दिन की, ठीक है? मीठा, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है या पहले कोई गुड न्यूज़ हो गया। आज किसी ने मीठा खा के शुरुआत की है अपने ब्रेकफास्ट से हट के या उसके साथ भी। लिखना कमेंट सेक्शन में, स्वीट लिखना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो? 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डिफेंसिव एंड असर्टिव लव। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे ये जो कोई भी इंसान है ये आपको डिफेंड करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यारी एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। बहुत कुछ इश्क जुनूं जब हद चढ़ कर बोले, जस्टिस जुनूं, ठीक है? एक कार्ड हम और लेंगे। आज लव मैसेजेस भी देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? आज लव मैसेजेस भी देखेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है। ये बॉटम की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये जो कोई भी है, आपके जो पार्टनर है, जिस भी आप अगर एक्स की बात भी कर रहे हो, जो कोई भी है, 9 ऑफ सोर्ड्स। प्यार इन्होंने आपसे बहुत किया है, बहुत प्यार किया है और इनके प्यार में मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है? ये ऐसे पर्सन हैं जिनको आपसे पहली नज़र में ही प्यार हुआ है, ठीक है? लव एट फर्स्ट साइट, ये आपसे बिल्कुल अट्रैक्ट हुए हैं पहली बार में ही और इनको आपको जानने का बहुत मन किया है। अगर ये फर्स्ट टाइम में ही अट्रैक्ट हुए हैं, लिखो लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है? पहली बार में ही प्यार। तो इस समय मैं देख रही हूँ कंपोजर की एनर्जी। ये पर्सन बहुत साइलेंट हैं और ये जो साइलेंस है ना, वो यूजुअल नहीं है, वो अनयूजुअल है। मतलब नॉर्मली ये पर्सन इतना साइलेंस रहता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से साइलेंस हो गए हैं और खुद से ही इन्होंने फैसला ले लिया है कि वो अभी एक्शन नहीं लेंगे।
खुद से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने आप को अभी रोक के रखना चाहते हैं। खुद से ही ये पर्सन आपके पास नहीं आ रही है। मैं सही बता रही हूँ। ये जो एनर्जी है ना, देखो इनके हाथों को देखो, इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। ये सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने ही नो कांटेक्ट शुरू किया था यहाँ पे, जो जल्दी से लिख दो नो कांटेक्ट, तुरंत लिख दो यहाँ पे नो कांटेक्ट। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ही नो कांटेक्ट शुरू किया है आपके साथ, और जिस तरीके से इन्होंने सिचुएशन को रख दिया है, ये इनके सामने पड़ी है तलवार। लेकिन ये पर्सन इस समय अभी शांत हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे आपसे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन खुश है, नहीं। इस पर्सन को आपको लेकर किसी ने इस तरीके से भड़काया है कि ये पर्सन खुद ही आपसे अलग हो गए हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है, हर दिन इस पर्सन को कुछ ऐसा सुनने को मिला है आपसे जुड़ा हुआ कि ये जो पर्सन है ना, बहुत दुखी हुए हैं। उस चीज़ को सुनने के बाद इनके मन में बहुत दुख हुआ है, उनका बहुत दुख, इनको बहुत दिल को दर्द लगा है। हो सकता है ये आपके कोई दोस्त ही हों, जिनका उठना बैठना आपके साथ है, या बातचीत जिससे बिल्कुल बंद है, उस इंसान ने आपके पर्सन को कोई चुगली लगाई है यहाँ पे। और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं तुरंत। आपको लेकर, आपकी कोई भी बात को लेकर वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब आपके जो पर्सन हैं, तो किसी तीसरे ने यहाँ पे फ़ायदा उठाया है। लिख दो थर्ड पार्टी, ठीक है, लिख दो चुगली, भड़काया है अगर किसी ने, तो उन्होंने ना आपके पर्सन के कान भरे हैं, लिख दो। तो यहाँ जो रीडिंग चल रही है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन को, मतलब कहते नहीं, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। इस वजह से इन्होंने रिलीज़ कर दिया है कि मुझे अब कुछ बोलना नहीं है, मुझे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना। अपना एंगर यहाँ पे वो दिखा नहीं रहे हैं। यह पर्सन अपना गुस्सा इस समय पी रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे ये थी, मैं बताती हूँ, अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे ये है ना कि जाके आपको बात करना चाहिए और आप इनको प्यार से समझा लोगे, तो यहाँ पे आंसर है नो। ये पर्सन जो है ना, इस समय रिसीव करने की कंडीशन में नहीं है। ये पर्सन यहाँ पे रिसीव करने की एनर्जी में है ही नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि जाके प्यार से इनसे बातचीत करोगे, तो एक मिनट में कैमरा, हाँ, अगर बातचीत करोगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, नो। इट मीन्स आपको भी अपने इमोशंस को इस समय बहने देना चाहिए, आपको भी अपने इमोशंस को फ्री करना चाहिए। आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? आपको भी लग रहा है ना आपकी गलती है, गिल्टी आप फील कर रहे हो ना बिना वजह। लिखो गिल्टी, लिख दो यहाँ पे गिल्टी। आप यहाँ पे क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? आप क्यों अपने आप को यहाँ पे सजा दे रहे हो? बताओ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नाराज़ है, लेकिन आप अपने आप को कोस रहे हो। आपको लगता है कि मुझे जाके इस पर्सन से बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि अपनी इमोशंस को इस समय रिलीज़ कर दो। यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स कि अगर आप इस इमोशन को रिलीज़ नहीं करोगे, ये इमोशन आपके ऊपर बर्डन बन जाएगी, ये इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और आप ऑलरेडी गिल्टी हो। आपका यहाँ पे हेड स्पेस, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है। आपको रह रह के हो सकता है कि रोना आ रहा हो, आपको रह रह के हो सकता है कि एंग्जाइटी हो रही हो, आपको रह रह के ऐसा हो सकता है कि पैनिक अटैक आ रहे हों। कमेंट सेक्शन में लिखो इमोशनल, ठीक है, लिखो पैनिक अटैक। आपको ऐसा लगता है कि आप गिल्टी हो,
और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है और आपको बीच में जाके उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, एंजल्स कह रहे हैं इस समय नो, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। आपको और इस पर्सन को इस समय अलग किया गया है, ठीक है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आप दोनों को अलग किया गया है क्योंकि दोनों की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। बुरा लगा है, दिल टूटा है, लेकिन सबसे बड़ी बातचीत ये है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, किसी ने किसी के साथ कंफर्म नहीं किया है कि बात क्या है, किसी ने किसी को ये नहीं बताया है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, किसी ने किसी को भी ये नहीं बोला है, पूछा नहीं है, लेकिन खुद ब खुद यहाँ पे फैसला लिया है। लिखो कम्युनिकेशन, जल्दी से जल्दी, जिसके साथ भी ये हो रहा है कम्युनिकेशन। लिखो गिल्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लिखना ज़रूर अगर आपसे रेजोनेट कर रही है। 1111 की एनर्जी दिखने वाली है। हम सभी आंखें बंद करें 5 सेकंड के लिए और अपनी विश को मांग लें। 5 4 3 2 1। किस किस ने विश मांग ली है लिखना ज़रूर। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वेरीफाई नहीं किया है और खुद ही आपके पर्सन ने फ़ैसला ले लिया है, खुद ब खुद ही डिसीजन इस पर्सन ने ले लिया है। लिखो फैसला। आपके पर्सन के डिसीजन, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव। आप सारा का सारा ब्लेम यहाँ पे खुद पे ले रहे हो। कल रात आप ठीक से, आपको नींद भी नहीं आई है, या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, या तो पूरा का पूरा मुझे 100% गारंटी है कि या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, ये तो या तो आप बिल्कुल भी सो नहीं पाए हो, और ऐसा लग रहा है कि आप या तो सो रहे हो तो बहुत ज़्यादा सो रहे हो, बहुत देर देर तक सो रहे हो, बहुत देर देर तक आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ये साल एंड होते होते आपका भी दी एंड हो गया है, आपकी स्टोरी भी दी एंड हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में लिखो दी एंड, कमेंट्स में लिखो दी एंड। तो आपको मैं बहुत परेशान देख रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, आप मेंटल हेल्थ आपकी बिल्कुल यहाँ बर्बाद हो रही है। आपको लग रहा है कि आप किसी काम के नहीं हो, आपको बहुत बुरा लगा है इस पर्सन के डिसीजन में। आइसोलेटेड मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपको किनारे कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको हर कोई छोड़ के जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपसे आके पूछ नहीं रहा है, कोई भी इंसान आपको आके समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी इंसान आपसे डीपली कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके लोग आपको यहाँ पे जज करने में लगे हुए हैं, और इन सब चीज़ों से आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया यहाँ पे आपकी दुश्मन बन गई है। लिखो जज। तो यहाँ पे आप बहुत अकेले पड़ गए हो, ठीक है, लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। लग रहा है कि इस मुसीबत से आप कैसे बाहर निकलोगे आपको समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ से डील कर कर के थक गए हो, आप इस चीज़ को समझ समझ के थक गए हो, आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सज़ा मान रहे हो। लिखो जज। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी है। बहुत देखो इस पर्सन में ना आपको लेके बहुत डीप लव है और बहुत सारा लव है, इस वजह से ये आपको इस समय मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से आपके पर्सन इस सिचुएशन में चुप हो गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपको रह रह के इस पर्सन का ख्याल आ रहा है? क्या आपको भी लगता है रह रह के ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जा रहे हैं? क्या आपको ऐसे भी लगता है कि रह रहे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है आपको इनकी? कमेंट्स में लिखो मिसिंग। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अकेले कहीं जाके ना
अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो आना ही नहीं चाहते ये आपके साथ, ऐसे तो आना ही नहीं चाहते ये आपके पास, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ही आपको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी डीपेस्ट फीलिंग ये आपको कैसे बताएं, वो नहीं चाहते कि आप समझो कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं। कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, ये एक तरीके से इनकी स्ट्रेंथ है। ये इस समय खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक ये खुद को रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ओह माय गॉड, इनके दिल को इतना बुरा लगा है। कंपैशनेट एंड वाइज लव, इन्होंने देखो पानी में ही, मछलियों के पानी में ही इस दिल को फेंक दिया है। बहुत डीप हर्ट, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये टाइम कैसे बीतेगा। बहुत मुश्किल की घड़ी है, साल का एंड है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत मुश्किल की घड़ी है इनके सामने। हर मुश्किल इनको बहुत बड़ी लग रही है, पर इनका मन बहुत शांत है। बोलेंगे तो आपको कुछ बुरा बोल के आपको ये हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये पर्सन साइलेंट हुए हैं। लिखो साइलेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो चीज़ आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि इनको थर्ड पार्टी का, डिफेंसिव एंड असर्टिव लव, इनको थर्ड पार्टी का मकसद पता चल गया है। और इस केस में थर्ड पार्टी वो नहीं है, थर्ड पार्टी वो है जो आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा कर रही है। सही में थर्ड पार्टी वही है जो आप दोनों को भड़काने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी वही है जो आप दोनों के पीछे पड़ गई है, हाथ धो के पीछे पड़ गई है। और थर्ड पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से आप दोनों की सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ जाए। आपके दोनों के बीच में दरार पैदा करने का मन है, क्योंकि इस पर्सन को भड़का दिया, आपको दुखी कर दिया। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, यहाँ पे किसी और का बेनिफिट हो रहा है, किसी तीसरे का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। लिखो बेनिफिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है ना, ये इनका इतना मूड ख़राब है, इस समय ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में आके ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। जो कुछ भी आपके पर्सन ने फेस कर लिया है इस रिश्ते में, उससे ये तो पता चल गया है कि किसी तीसरे के आने से आपके पर्सन के मन में बहुत डिफेंसिवनेस आता है। आपके पर्सन को डेंजर महसूस होती है ये सिचुएशन। इनको ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत से मैंने इस रिश्ते को सींचा है, मेरे पर्सन को कोई और मुझसे अलग कर दे, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ आप दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ पैदा करती है। इस चीज़ की वजह से भी आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स होते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी फ़ाइट। आपके पर्सन को जैसे ही थर्ड पार्टी की इंटेंशन पता लगेगी ना, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा लोचा यहाँ पे हो सकता है। मैं इसके आपके पर्सन के जो लव मैसेजेस हैं वो बताना चाहूँगी। आपके पर्सन के क्या लव मैसेजेस हैं, कैसा फील हो रहा है इस पर्सन को, उनके लव मैसेजेस क्या क्या है देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन आपके साथ शुरुआत से ही रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये जो फेज़ है आपके लिए भी बहुत टफ़ है। ये फेज़ से वो आपको भी और ख़ुद को भी निकालना चाहते हैं, और डेफिनेटली एक नई बिगनिंग ये करना चाहते हैं। पीछे से कोई कुछ भी कहे, इस पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये पर्सन एक बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जिससे ये दूसरों का मुंह बंद करवाना चाहते हैं। किसी की भी हिम्मत ना हो कि वो आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की आग लगा सके। कुछ ना कुछ ये एक्शन ज़रूर लिखेंगे। आप भी एक्शन
ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप भी एक्शन चाहते हो लिखो कमेंट्स में एक्शन। तो ये शुरुआत करना चाहता है, मैं आपको सही बताऊं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आ रही है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आ रही है कि ये पता है कैसे शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है वो इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं। आपके पर्सन का मन है कि वो इस रिश्ते को किसी भी तरीके से अब मौका ना दे कि कोई कुछ बोले या कोई उंगली उठाए। मतलब ये इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को एंगेजमेंट, एनिवर्सरी या मैरिज या प्रपोज़ल में बदलना चाहते हैं। ये बहुत टाइम से इनका मन आ रहा है, ठीक है। सब कुछ सही होते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे कोई हमारे बीच में आ सकता है। तो शुरुआत, इनका ये सबसे बड़ा फैसला, डिसीजन। सैटरडे, शनिवार की एनर्जी बहुत ख़ास है। क्यों आ रही है ये एनर्जी आप मुझे खुद ही बता देना कमेंट्स में, किस लिए आ रही है, क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन की। सैटरडे को हो सकता है ये पर्सन आपके पास आ जाए, या लास्ट सैटरडे आपकी बात हुई है तब से, लास्ट सैटरडे से ही इस पर्सन को बहुत बेचैनी हो रही है। को ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस, आपके लिए ये सस्पेंस रहेगा ज़रूर। आपके लिए ये बिल्कुल एक तरीके से सस्पेंस की तरह होगा। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन, आपको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है कि ये कितनी तेज़ी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल पता है, सोच समझ के ही वो फ़ैसला ले रहे हैं। ये जो आपकी ओर आने का जो फ़ैसला था, बहुत सोच समझ के इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। बहुत सोच समझ के इनका मन है कि ये जो भी आपसे बोल रहे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। और इसी वजह से अपना जो डिसीजन है वो आपके सामने फाइनली रखना चाहते हैं। अपना जो डिसीजन है वो आपके सामने पक्का करना चाहते हैं। अपना जो डिसीजन है वो किसी भी हालत में अब ये चेंज नहीं करेंगे। आपके लिए सस्पेंस होगा, लेकिन आपके पर्सन इस समय भी बैठ के यही सोच रहे हैं पास्ट। ये पर्सन जो है अपने पास्ट की एनर्जी से खुश नहीं है। स्पेशली जब दोनों के सेपरेशन हुआ है, वो भी किसी और की वजह से। आपके पर्सन को समझ आया है कि कितना ज़्यादा टाइम चला गया है, कितना ज़्यादा वेस्ट हुआ है। और ये आपके पास्ट के पर्सन ही है। वादा रहा सनम, दे आर प्रॉमिसिंग। ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं सही बता रही हूँ। ये जो एनर्जी है ना, जहाँ इस पर्सन ने इस रिश्ते को अपने ऊपर ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है, ये लास्ट बार होगा, ये आखिरी बार होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेपरेशन आप देख रहे हो। ये आपके पूरे साल का लास्ट नो कॉन्टैक्ट होगा। कमेंट सेक्शन में लिखो नो कॉन्टैक्ट, पूरे साल का नो कॉन्टैक्ट। हार्ट, दिल से बुरा लगा है, क्योंकि ये जो पर्सन है दिल से आपको चाहते हैं, दिल से ही आपके साथ आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। गलती, दे रियलाइज़ कि ये एक मिस्टेक थी। किसी और की बात को सुनकर आपको खुद से दूर करना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ये चीज़ इनको समझ में आ गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब ये इस मिस्टेक को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहते। अब ये इस मिस्टेक को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी, इट मीन्स दे मिस यू राइट नाउ। ओह माय गॉड, देखो 2 घंटे की एनर्जी आ गई है। अगले 2 घंटों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सावधान रहना है। अगले 2 घंटों में अगर एक्शन नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट यू हैव टू बिलीव। आप विश्वास नहीं करोगे तो आप उस एनर्जी को ही रिपेल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रीडिंग को देख रहे हो और आपके मन में विश्वास ही नहीं है और आप कह रहे हो कि नहीं आएगा, तो आपने यूनिवर्स को यही तो मैसेज दिया कि नहीं लाना है, नहीं आएगा, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो और वही एनर्जी आप भेज रहे हो, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मन बहलाया, इन्होंने मन बहलाया है अपना किसी तरीके से इतने टाइम में। नंबर 6 की एनर्जी ज़िद है। देखो यहाँ पे डिफेंसिव लव मैंने कहा था ना, डिफेंसिव लव, जो ठान लिया वो ठान लिया, वो ज़िद है, उसी को वो करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ हर्ट। देख लो, दिस पर्सन इज़ हर्ट, इसमें कोई दो राहें नहीं है।
बुरा लगा है, हर्ट हुए हैं, इसी वजह से ये एनर्जी आई है। और यही एनर्जी इस पर्सन को इस समय चुप रहने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि ये लेके आएंगे अब सीधा का सीधा एक्शन। सोलमेट है। एंड ये देखो, यू आर लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। देख रहे हो, सोलमेट की एनर्जी है। मान चुके हैं ये पर्सन, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं ये पर्सन, उसको अब ये नकारा नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे कार्ड्स हैं, विक्टोरियस, द जस्टिस, सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग इस समय आपको प्लीज़ करना चाहते हैं, बहुत लोग इस समय आपको जानते हैं कि इस समय ये पर्सन आपसे दूर हैं। वो ये जानते हैं, बहुत सारे लोग, कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और नो कांटेक्ट की वजह से बातचीत नहीं हो रही। लेकिन ये पर्सन उन सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि ये मत समझना कि मेरी नज़र नहीं है उस पर, मीन्स आप पर। या आपको भी बोलना चाहते हैं, ये मत समझना कि तुम पर मेरी नज़र नहीं है, तुम पर मेरी बहुत पहले से नज़र है और मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मुझे पता है तुम कहाँ हो, तुम किसके साथ हो, कौन तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, किसको तुमसे फ़र्क पड़ता है, किसको तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ध्यान है आपके ऊपर। इनफैक्ट ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी है, उनकी प्रोफाइल पर भी ये जाके आपको स्टॉक कर रहे हैं कि इस समय आपकी एनर्जी कैसी है। ये जाके खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं जो आनाकानी कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो काफ़ी टाइम से आपको बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो आपकी एनर्जी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो आप दोनों के बीच में आके आस्तीन का सांप बना हुआ है, मीन्स एनिमी, धोखा। विक्टोरियस एंड स्टेबल लव, ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन आपको जीते। और जो कुछ भी होगा ना, चाहे वो प्रपोज़ल होगा, चाहे वो कुछ भी होगा, इस समय आपके पर्सन का प्रपोज़ करने का आपको बहुत मन है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों कहीं जाओ, आप दोनों ड्रेसअप होके आओ, आप दोनों ड्रेसअप होके आओ और फिर आप दोनों कहीं जाके सेलिब्रेट करो। ये सभी की सभी एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि वो एनर्जी वो फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना प्लान नहीं बताना चाहते, अचानक आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ये एक तरीके से विक्ट्री जैसा लगेगा कि चुपचाप आना और आपके चेहरे पे वो एक हैरानी वाली वो देखना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल ओवरलोड एंड रिपरकशन, रिकर्परेशन। एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इस समय आपके चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको अलग कर दिया है। चारों तरफ से ये फील हो रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको एक तरीके से एंडिंग के गम में डूबा हुआ देख रही हूँ। एक तरीके से आपने खूब रोया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को मना लिया है। ठीक है, खूब रोया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को समझा लिया है। खूब रोए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये बता दिया है कि यही सच है, इसको किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लो। तो आप तो मैं देख रही हूँ बहुत अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि ब्रेकअप से उभरने की मूवीज़ देख रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में हो जहाँ आपको लगता है कि अब सिंगल लाइफ हो गई है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा लास्ट रिलेशनशिप था। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिंगल लाइफ हो गई है, कमेंट सेक्शन में लिखो सिंगल लाइफ। तो आपको तो ऐसा लगता है कि ये मेरा लास्ट रिलेशनशिप था, और क्योंकि ये मेरा लास्ट रिलेशनशिप था,
अब ना किसी को आने देना है अपने पास, ना किसी को भी यहाँ से जाने देना है। मतलब अब किसी से दिल नहीं लगाना। आप बहुत क्लोज़ हो रहे हो, आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हो इस समय, ठीक है। लिखो कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये आपके पर्सन का एक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कुछ नंबर्स आ गए हैं। नंबर 11 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है। 11 यहाँ पे 2 बार आया है, 4 भी यहाँ पे 2 बार आया है। द वॉन्ड्स की एनर्जी, फेयर एंड डिजर्विंग लव। आप इस पर्सन को डिज़र्व करते हो, आप ये प्यार डिज़र्व करते हो। और यहाँ पे जस्टिस दोनों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेडी जस्टिस। कितनी भी सोर्ड्स की एनर्जी हो, लेकिन यहाँ पे पीसफुली आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है। आप इस पर्सन को डिज़र्व करते हो। आपने इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी कभी कुछ बुरा नहीं किया, बिल्कुल भी कभी भी आपने इनको खुद से दूर नहीं किया, बिल्कुल आप इनकी ओर लॉयल रहे हो। आपने हमेशा से अपनी लॉयलिटी दी है इस पर्सन को, हमेशा से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो। ये पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे, और मोर ओवर ये पर्सन आपको खुद से दूर जाने भी नहीं देंगे। मैंने कहा ना, एक रोमांटिक फेज़ शुरू हो रहा है, वो ये है रोमांटिक फेज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव। ना ये पर्सन आपको जाने देने के लिए रेडी है, ना आप इस पर्सन को खोओगे। बहुत अच्छा फेज़ आ रहा है। मैंने कहा ना, ये आपका आखिरी सेपरेशन था, ये मान लो ये आपका आखिरी सेपरेशन था। इसके बाद जो आ रही है ना एनर्जी, वो एक गिफ्ट है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख लो गिफ्ट। 11 नंबर है, 3 है, 4 है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस एनर्जी में, ठीक है। आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द लव? एंडलेस लव ये आपको देंगे, एंडलेस रोमांटिक बातें होगी, एंडलेस रोमांटिक चीज़ें ये आपको बोलेंगे। बहुत सारी जगह आप साथ में एक्सप्लोर करोगे। अगर आपका सोलो ट्रिप का भी कहीं मन था ना, जैसे आप खुद ब्रेकअप से डील कर रहे हो, और उसी के बीच में यहाँ पे ये पर्सन आपको आके सरप्राइज़ देंगे। आप एक गिफ्ट की तरह हो, जिसको ये पर्सन अपना मान चुके हैं कि ये गिफ्ट मेरा है, तो ये गिफ्ट वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। बोला होगा ना इस पर्सन ने कि वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में लिखो शेयर, लिखो 100% रेजोनेटेड, और आपको जस्टिस मिलेगा। फेयर एंड डिजर्विंग लव। ये पर्सन आपको मिलने ही है, चाहे कितने लोग आ जाए। और ये पर्सन आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे किसी की गलतफहमी की वजह से। दोनों की तरफ से 50-50 यहाँ पे एफर्ट्स है। तो जस्टिस के कार्ड ही आपका एक तरीके से आज की रीडिंग का आंसर है। लिखो जस्टिस। यू डिज़र्व दिस लव। ये पर्सन आपको लव देना चाहते हैं। सो दोनों के ऊपर डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। हीलिंग होगी एक दूसरे के साथ ही, एक दूसरे के बिना नहीं। कैसी लगी ये रीडिंग बताना ज़रूर, कितनी मैच हुई, कितनी रेजोनेट हुई। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, पिंड कमेंट में भी लगा दूंगी, देख के ज़रूर जाना। फीडबैक मुझे ज़रूर देना, लाइक तो कर ही देना, ठीक है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।